यहाँ पर हमारे पास एक तराजू है जिसमें दोनों तरफ कुछ भार रखे हुए हैं। यहाँ बाई तरफ हमारे पास कुछ नीले ब्लॉक हैं 2, और इन प्रत्येक नीले ब्लॉक का जो भार है वो है x किलोग्राम। और यहाँ पर हमारे पास एक हरे रंग का ब्लॉक भी है जिसका भार है y किलोग्राम। और ये बैलेंस हो रहा है यहाँ दाई तरफ इन गुलाबी ब्लॉक से, जहां पर इन प्रत्येक गुलाबी ब्लॉक का भार है 1 किलोग्राम। तो यहां पर ये कुल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किलोग्राम। अब इस जानकारी को अगर हम गणित के नजरिए से देखना चाहें तो हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं? तो यहां तराजू में बाई तरफ मेरे पास है x धन x धन y, यानी कि यहां पर है मेरे पास 2x धन y। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि बाई तरफ है हमारे पास 2x धन y, और दाई तरफ है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 किलोग्राम। तो यहां आ जाएगा 8 किलोग्राम। और क्योंकि यहां पर ये दोनों बैलेंस है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि 2x धन y बराबर है 8 के। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या इस जानकारी के जरिए हम x का या y का मान निकाल सकते हैं क्या? तो यहां पर मुझे कुछ नहीं पता है कि x कितना किलोग्राम है या y कितना किलोग्राम है। तो यहां पर अगर मैं x किलोग्राम का ब्लॉक हटाता हूं तो यहां पर मुझे कितने ब्लॉक हटाने होंगे, या यहां पर मैं y किलोग्राम का ब्लॉक हटाता हूं तो यहां पर मुझे कितने ब्लॉक हटाने होंगे, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे और भी ब्लॉक मौजूद हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक x किलोग्राम का ब्लॉक यहां रखता हूं तो ये आ गया, और मैं एक y किलोग्राम का ब्लॉक भी यहां रखता हूं तो वो भी यहां आ गया। अब शुरुआत में तो क्योंकि यहां पर ये भारी हो जाएगा तो ये बाई तरफ का हिस्सा तराजू का नीचे झुक जाएगा। तो उसे बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 1 किलोग्राम के ब्लॉक्स रखता हूं। तो मैंने देखा कि यहां पर जब मैं 1 2 3 4 5, यहां पर जब मैं 5 ब्लॉक रखता हूं 1 1 किलोग्राम के, तब जाके ये तराजू बैलेंस होता है। तो क्यों ना इस जानकारी को भी हम एक समीकरण के रूप में लिखें। तो यहां बाई तरफ है हमारे पास x धन y, तो यहां पर मैं लिखता हूं हमारे पास है x धन y, और दाई तरफ है हमारे पास 1 2 3 4 5 5 किलोग्राम, तो यहां मैं लिखता हूं 5। और क्योंकि ये दोनों यहां बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां आ जाएगा बराबरी का चिन्ह। तो हमें एक और समीकरण मिल गया कि x धन y बराबर है 5 के। अब हमारे पास यहां पर दो समीकरण आ गए हैं, दो चरों में x और y में। तो क्या इन दोनों का इस्तेमाल करके हम यहां x और y का मान निकाल सकते हैं? तो यहां पर तुम देखो, तो यहां पर हमारे पास 2x हैं और 1 y है। तो यहां पर अगर मैं 1x और 1 y यहां से हटा देता हूं तो यहां पर मुझे कितने ब्लॉक हटाने होंगे? तो यहां पर हमें पता है कि 1x और 1 y बराबर होता है 5 किलो के। तो यहां पर अगर मैं 5 किलोग्राम के ब्लॉक हटा दूं, यानी कि 5 ब्लॉक हटा दूं, तो ये तराजू यहां बैलेंस रहेगा, क्योंकि x और y बराबर हैं 5 के। तो यहां पर हमें मिल जाएगा कि जो x है वो बराबर होगा 3 किलोग्राम के। और इसी जानकारी को अगर मैं गणित के रूप में दर्शाऊं तो यहां पर हम इस समीकरण के बाएं तरफ 2x धन y जो है उसमें हम घटा रहे हैं x धन y, यानी कि ये वाला भाग। तो यहां पर हम घटा रहे हैं x धन y, और समीकरण के दाई तरफ हम यहां घटा रहे हैं 5, जो दरअसल बराबर है x धन y के ही। यानी कि हम इस समीकरण में दोनों तरफ एक ही चीज से घटा रहे हैं, यहां पर x धन y से, जो बराबर है 5 के। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा रहा हूं। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। अब यहां पर है ऋण x धन y, यानी कि ये होगा ऋण x ऋण y। तो यहां पे ऐसे मैं वापस से लिखता हूं कि ये जो है यहां पर ये होगा ऋण x ऋण y। तो यहां पर जब हम इसे घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये होगा 2x ऋण x, यानी कि ये हो जाएगा x, और y ऋण y यहां कट जाएगा, एक गायब हो जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा। और हमें जो x है वो हमें यहां बराबर मिलेगा 8 ऋण 5, 8 ऋण 5, यानी कि ये हो जाएंगे 3। तो जो x है वो बराबर है 3 के, यानी कि x है बराबर 3 किलोग्राम के। अब इस जानकारी का उपयोग अगर हम इस समीकरण में करें तो हमें y का मान भी मिल सकता है।
तो यहाँ पर देखो ये जो x का जो ब्लॉक है, ये हमें अब पता चल चुका है कि ये जो x है ये दरअसल बराबर होता है 3 किलोग्राम के। तो यानी कि x की जगह x हटा के हम 3 किलोग्राम रख सकते हैं। तो यहाँ x की जगह मैं रख दूंगा 3 और यहाँ जो y है वो वैसा ही रहेगा। तो यानी कि बाई तरफ हो जाएगा 3 धन y, जो यहाँ बराबर है 5 के। अब अगर मैं इस 3 को यहाँ से हटा दूं तो फिर मुझे यहाँ से भी 3 ब्लॉक हटाने होंगे। तो यहाँ से भी जब मैं 3 ब्लॉक हटाऊंगा तो मुझे यहाँ y का मान मिल जाएगा, वो होगा 2 किलोग्राम के। और इसे अगर गणित के रूप में लिखें तो यहाँ पर हम समीकरण के दोनों तरफ 3 से घटा रहे हैं। तो 3 से जब हम घटाएंगे समीकरण के दोनों तरफ तो हमें मिलेगा y का मान। यहाँ पर 3 ऋण 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y, जो बराबर होगा 5 ऋण 3 यानी कि 2 के। तो यानी कि y का ब्लॉक जो है वो बराबर है 2 किलोग्राम के। तो x का ब्लॉक है 3 किलोग्राम का और y का ब्लॉक है 2 किलोग्राम का। चलो इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहां पर है x के 2 ब्लॉक, तो यानी कि 3 किलोग्राम और 3 किलोग्राम यानी कि 6 किलोग्राम, और y का एक ब्लॉक यानी कि 2 किलोग्राम, और तो 6 और 2 हो जाएंगे 8 किलोग्राम, जो यहां पर थे 8 किलोग्राम। और यहां पर है x और y, x है 3 किलोग्राम का, y है 2 किलोग्राम का, तो 3 और 2 कुल हो जाएंगे 5 किलोग्राम।